Good morning, students. Every student should write this question, please. Every student should write this question. Differentiate between conductors, semiconductors, and insulators on the basis of energy level diagram. Energy level diagram. शाबाश। अगर सर ये बोर्ड में, फाइनल बोर्ड में ये क्वेश्चन वर्थ हाउ मेनी मार्क्स आ सकता है, आगे से 3 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स के बीच में आ सकता है, 3 to 4 क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में फाइनल। अब हम इसको समझते हैं बेटे, देखो ध्यान से एवरीबॉडी। योर अटेंशन, लुक बेटे, आप सभी को पता होना चाहिए कि कंडक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स मदद करते हैं। द आंसर इज कंडक्शन में वही चार्ज कैरियर्स मदद करते हैं जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करके आ जाए, क्योंकि बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं और थोड़ी सी एनर्जी पाकर वो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं वही कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो, शाबाश। द इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस बैंड, the electrons in the valence band are bound to nucleus, are bound to nucleus, whereas electrons in the conduction band, whereas electrons in the conduction band are free and helpful in conduction, are free and helpful in conduction. अब देखो बेटे, इस डायग्राम में टीचर ने एनर्जी लेवल दिखाया एंड अपवर्ड इट इज इंक्रीजिंग। तो यहां से साफ ही पता लगता है कि वैलेंस बैंड का एनर्जी टीचर ने कम दिखाया और कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज्यादा दिखाया। इसमें इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में मदद करेंगे, करंट के पास में मदद करेंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने पकड़े होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। इट हैज बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी में हेल्प नहीं करते, क्योंकि कंडक्शन बैंड का एनर्जी वैलेंस बैंड से ज्यादा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आना पड़ेगा। किस लिए? ताकि वो करंट की कंडक्टिविटी में मदद कर सके, क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
और चार्ज कब फ्लो करेगा? जब वो फ्री होएगा। रिजल्टेंट मोशन ऑफ चार्ज जो होता है उसी को करंट बोलते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखो, शाबाश, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू absorb energy. Electrons are required to absorb energy equal to capital E subscript G, capital E subscript G, such that electrons become free for conduction. Electrons become free for conduction, बच्चे। Whereas ये EG का मतलब क्या है? EG stands for forbidden energy gap. EG stands for, बेटे सभी बच्चे लिख लो, EG stands for forbidden energy gap. और ये किसके बराबर आएगा? आप आसानी से कह सकते हो सर, आप अपना डायग्राम देखो, दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस के बराबर ब्राउन कलर से मैंने एरो दिखाया, इसीलिए इसका फार्मूला लिखना है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इक्वल टू एनर्जी कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी बैलेंस बैंड, एनर्जी बैलेंस बैंड। ये तो टीचर ने 2 पॉइंट बताए अपने बच्चों को ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कब फ्री होंगे। जब वैलेंस बैंड में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को ईजी के बराबर एनर्जी मिलेगी, तब वो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव ग्रिप से आजाद हो जाएंगे और कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और करंट के फ्लो में मदद करेंगे। कब? जब सेमीकंडक्टर चिप की साइडों पर कॉपर की वायरों से बैटरी लगा दी जाएगी तब। और सवाल ये पैदा होता है कि ये ईजी की वैल्यू कितनी होती है? इस ईजी की वैल्यू के ऊपर अलग अलग वैल्यूज होने की वजह से हम सबस्टेंसेस को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में बांट देते हैं। लिखो सभी बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ईजी, depending upon the value of EG, we can classify substances electrically. We can classify substances electrically. अब एक चीज देखो, टीचर ने 3 कैटेगरीज बनाई है। अब मैं इन तीनों की अंदर आपको डायग्राम भी बताऊंगा और ईजी की वैल्यू भी बताऊंगा और उसी के हिसाब से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर बन जाएंगे। ध्यान से सुनना बेटा। अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स की, तो मेटल्स में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, किसी बच्चे को नाम पता हो तो वो याद रखे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है किसमें? मेटल्स में। और मेटल्स कौन सी कैटेगरीज होती हैं? कंडक्टर। कोई बच्चा बोलेगा सर 0 कैसे हो सकता है दोनों में, कुछ तो गैप होएगा। इसलिए 0 होएगा क्योंकि अगर मैं फॉरबिडन एनर्जी गैप बनाऊं मेटल्स का, तो ये हो गया मेटल्स का कंडक्शन बैंड पिंक कलर में, और ये येलो कलर में हो गया बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड आपने देखा दोनों ओवरलैप करते हैं इतने रीजन में, जिस रीजन में टीचर ने व्हाइट लाइन लगाई है, इतने रीजन में ये ओवरलैप करते हैं दोनों। कौन? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यानी कि मेटल्स में प्रैक्टिकली एनर्जी की बाहर से जरूरत ही नहीं पड़ती। सारे इलेक्ट्रॉन्स मेटल के केसेस में जो आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे होते हैं वो कभी भी हो जाते। ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन, किसका ओवरलैपिंग रीजन?
ओवरलैपिंग रीजन ऑफ कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, दोनों ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री हो जाते हैं और कंडक्शन में मदद करते हैं। लेकिन अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, इंसुलेटर्स देखो बेटे शाबाश, इंसुलेटर जैसे कि कांच, उसमें ये गैप बहुत ज्यादा होता है। देखो कंडक्शन बैंड यहाँ पर और बैलेंस बैंड यहाँ पर, और मैं बताना चाहूंगा इंसुलेटर्स में ये गैप जो होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ बोलना होता है, मतलब कि उसके आसपास वैल्यू 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो कितना ज्यादा हो गया, यानी काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके कांच में से करंट निकल पाएगा। तो बिकॉज ग्लास इज दी इंसुलेटर, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी होती है याद रखें, और ऑर्डर ऑफ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, आसपास 5.8 से लेकर 6.6 तक वेरी करती, ठीक है। अब आ गया बच्चे इधर जो हमारे सेमीकंडक्टर है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ऑफ द ऑर्डर ऑफ यानी आसपास। तो जब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप तो नहीं करते, लेकिन है वो बिल्कुल पास पास, ये है फॉरबिडन एनर्जी का बहुत लेस। तो आपने देखा मेटलों के केस में एनर्जी चाहिए ही नहीं बाहर से, क्योंकि दोनों बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और कंडक्ट करने लगेंगे। फॉरबिडन और इंसुलेटर्स में, ये इंसुलेटर्स हैं इधर, इंसुलेटर्स में तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है, सेमीकंडक्टर में थोड़ी बहुत। तो इस तरह से हमने ये लिख लेना चाहिए बेटे, 4 मार्क्स का आएगा, मैं लेट मी टेल यू। तो आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना तो बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा है, ये तो 6 और यहाँ देखो 6.6 बोला है टीचर, और यहाँ पर 1.1 बोला, तो थोड़ी सी एनर्जी दी, फ्री हो गई, फ्री हो गई, कंडक्टिविटी शुरू हो गई, ओके। इसलिए सबसे, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स की यानी कंडक्टर्स की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की आएगी, उसके बाद इंसुलेटर्स की आएगी। सिग्मा स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिग्मा मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जिस बच्चे ने ये डायग्राम बना दी पेपर में और ये डाटा लिख दिया, वो 4 मार्क्स ले जाएगा, ठीक है बेटे, शाबाश। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आता है प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड, मेरे को फीडबैक चाहिए नॉन मेडिकल, ओके डाउन। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, शाबाश। पिछली बार हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे, एन टाइप और पी टाइप, राइट बेटे। एक बार फिर से बता दूं, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट, ये हमने पढ़े थे। अगर कोई बच्चा बोले सर इसमें डॉपिंग हुई थी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्सट्रिंसिक है तो दोनों में ही डॉपिंग हुई थी। सर जब पी टाइप बनाया तो कौन सी डॉपिंग थी, ट्राइवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट एटम, वो ट्राइवेलेंट एटम की इंप्योरिटी डाली थी हमने। और सर जब एन टाइप बनाया था तो पेंटावेलेंट एटम की, जिसकी वैलेंसी 5 सॉरी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली थी हमने सिलिकॉन की चिप में, ठीक है बेटे, पेंटावेलेंट एटम की इंप्योरिटी डाली थी। और दूसरी बात, बच्चा मेरे से पूछे सर इन दोनों में जब कंडक्शन होती है
तो कंडक्शन में सादा रोल किसका होता है, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं इन द फॉर्म, इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जब पी टाइप था तो मैंने इसमें बोला था बच्चे होल्स, और जब एन टाइप था तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये कंपैरेटिव स्टडी हो रही है बेटे, और जो दोनों में फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है तो अपोजिट क्या हो गया नेचुरली, मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन में किसकी कंट्रीब्यूशन करंट के पास होने में कम है, दोनों में से। तो नेचुरली यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को अंदर से भरना होता है बेटे, और यहां पर होल्स। अब कोई बच्चा बोले सर क्या इस स्ट्रिप पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होगा? नो नो, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल ही होंगे दोनों। ओवरऑल चार्ज आप कहोगे सर होंगे दोनों ये न्यूट्रल ही। कोई बच्चा अगर पिछली बार एब्सेंट था तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपकी मेडिकल की क्लास में 25 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज हैं, तो मैं बोलूं कौन सा जेंडर डोमिनेट कर रहा है आपकी क्लास में? आप कहोगे सर ये क्या बात कर दी, आप 25 गर्ल्स कह रहे हो 25 बॉयज कह रहे हो, तो जेनेटिकली कोई भी जेंडर डोमिनेट नहीं कर रहा क्योंकि उनका नंबर इक्वल है, इसीलिए ये न्यूट्रल है। लेकिन इसी क्लास में 12th मेडिकल में मैं बैडमिंटन की टीम बनाता हूं, उसमें 4 लड़के सिलेक्ट कर लेता हूं और 2 गर्ल्स कर लेता हूं सिलेक्ट। वो 6 बच्चों की मैं टीम दूसरे स्कूल में बैडमिंटन मैच में लेके जाता हूं। तो उस टीम में कंट्रीब्यूशन कौन से जेंडर का ज्यादा है? मेल जेंडर ज्यादा है, क्योंकि 4 बॉयज बोले ना। इसलिए जब इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चिप में से मैं चार्ज कैरियर ले लूं, ये भी और ये भी, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी, और आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा मदद कर रही है रिप्रेजेंट करने में करंट की कंडक्टिविटी, तो इसमें ज्यादा हेल्प करेंगे होल्स पी टाइप में। और होल्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव से ही पी उठाया गया है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव के स्पेलिंग से एन उठाया गया। ठीक है बेटे, और क्या याद रखना आपने, अगर डोपिंग बराबर हो, डोपिंग कितनी बताई थी वैसे मैंने टिपिकली 10⁻⁶ ये टिपिकल होती है, वैसे इससे थोड़ी आसपास भी कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर डोपिंग इधर भी बराबर हो इधर भी बराबर हो, सिलिकॉन के 10 लाख एटमों के पीछे एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी का डालूं और इधर पेंटावेलेंट डालूं, ऐसे ही, तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मोबिलिटी, इसको बोलते हैं मोबाइल प्लस एबिलिटी। मोबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी ना चार्ज कैरियर की, उसमें करंट ज्यादा आसानी से निकल पाएगा। तो याद रखना पी टाइप में मोबिलिटी कंपैरेटिवली कम होएगी, लेसर, और इसमें कंपैरेटिवली मोबिलिटी मोर होएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होने के बाद अनबॉन्डेड रीजन में मूव करते हैं, अनबॉन्डेड रीजन में, मूव इन अनबॉन्डेड रीजन। और जो होल्स होते हैं ना, होल्स ये हमेशा बॉन्डेड रीजन में मूव फ्रॉम वन बॉन्डेड रीजन टू अनदर, मूव इन बॉन्डेड रीजन। जो बंधे हुए क्षेत्र में मूव करेगा उसकी मोबिलिटी कम होगी। यानी अगर दोनों पे खर्चा बराबर आया एक सेमीकंडक्टर बनाने का, तो एन टाइप की कंडक्टिविटी बेटर होगी। सभी बच्चों को ये कंपैरेटिव स्टडी पता होनी चाहिए, तभी आर्टिकल समझ आएगा अगला। और कुछ बच्चे तो ऐसे बैठे हैं कि छोड़ो यार टीचर का लिखो ना लिखो किताबों में मिल ही जाना है, ढूंढ लेना, 10 बुक्स देख लेना, अगर कंपैरेटिव मिल जाए 10 बुक्स देख लेना, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये है आपका कंपैरेटिव स्टडी। अगर मैंने ये क्वेश्चन पेपर में डालना हो तो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता हूं,
1 मार्क का, या ओवरऑल क्वेश्चन 2 मार्क्स का लिख सकता हूं, 2 मार्क्स पेपर। ओके, क्या लिखूंगा ऊपर? मेक द कंपैरेटिव टेबुलेटेड स्टडी ऑफ एन एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ऐसे लिखूंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टडी करने लगे हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है टीचर। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? पीएन जंक्शन डायोड, फुल स्टॉप। व्हाट इज पीएन जंक्शन? पीएन जंक्शन। तीसरा पॉइंट, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर? व्हाट इज डिप्लीशन लेयर? और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर? व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर? टीचर ने 4 छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं, और इन चारों क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनी 2 पूछ लेगा वो, वर्थ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इन चारों क्वेश्चनों में से 2 पूछ सकते हो। अब हम इसको सीखते हैं ये कैसे। देखो बेटे, शाबाश सभी बच्चे। टीचर ने एक तरफ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, उसने दूसरी तरफ ले लिया एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसको ऐसे ही नहीं जोड़ा जाता सिंपल, इसको टेक्निकल तरीके से जोड़ा जाता है। जैसे कि हमारे देश में मोहाली में एक फैक्ट्री है, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। ओके, तो वो पूरे भारत में सबसे बढ़िया चिप्स बनाती है, पूरे भारत में। तो आप इस तरह से इसको टेक्निकली क्लब्ड कर दिए गए, टेक्निकली क्लब्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई इस वक्त, ये पूरी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। देखो कैसे बोलेंगे, क्या इधर ई साइड है? यस। क्या इधर एन साइड है? यस। क्या बीच में जंक्शन है? यस। क्या इसको एक इलेक्ट्रोड और इसको एक इलेक्ट्रोड, डबल इलेक्ट्रोड मान सकते हैं? यस। डबल से डाई बन गया, इलेक्ट्रोड से ओडी ही उठाया हुआ। तो याद रखना बेटे, डायोड वर्ड जो उठाया है ना, वो इंग्लिश के 2 वर्ड को मिक्स करके उठाया गया, इलेक्ट्रोड और उससे भी पहले डाई। डाई मैंने डबल और रोड, डायोड, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हों। गॉट इट? अब आप सबसे पहला आंसर लिखो। शाबाश शाबाश शाबाश। पीएन जंक्शन डायोड is the electrical component PN junction diode is the electrical component obtained इलेक्ट्रिकल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स कर दो, is the electronics component obtained by technically clubbing the P-type extrinsic semiconductor and N-type extrinsic semiconductor. P-type and N-type extrinsic semiconductor. अब हम आगे बात करते हैं। शाबाश, योर्स अटेंशन बेटे। अब गौर से देखो, इसके अंदर ये क्या चीज हुई, ये सिर्फ इतनी चीज, सेपरेटिंग लेयर। आप इस सिर्फ सेपरेटिंग लेयर को आप बोलोगे जंक्शन, लिख दो।
पीएन जंक्शन। कोई बच्चा बोलेगा सर आप ये जो डायोड बना दिया आपने, ये प्रैक्टिकली कैसा दिखता है और इसका साइज क्या होता है? तो मैं बता दूं, अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एग्जांपल जो प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है, सबसे ज्यादा जो डायोड यूज होता है IN4007, IN4007 सबसे ज्यादा ये चलता है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे इसका मतलब है कि इस डायोड को इंटेल कंपनी ने बनाया था पहली बार, इंटेल, और ये कितनी वोल्टेज और कितने करंट को हैंडल कर सकता है, कितने वोल्टेज और कितने करंट को हैंडल कर सकता है, ये इसका मतलब होता है, और कोई खास बात नहीं। दूसरी बात, डायोड का सिंबल कैसे होता है? सिंबल बच्चे, सिंबल सिंबल होता है ऐसे, ट्रायंगल वाली साइड पी सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और बार वाली साइड नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट करती है। ये इसका सिंबल है। और इसका एक बात और, इसका साइज क्या होता है? साइज, और ये दिखता कैसे है? हाउ डज इट अपीयर? साइज क्या होता है और ये दिखता कैसा है? और ये जो टीचर ने बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। अब देखो ये दिखता कैसे है बेटे, योर अटेंशन। दिखने में, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बॉल पेन सभी बच्चों ने देखा हुआ है, और इसके जो बैक साइड पर ये बिल्कुल छोटा सा रेड पोर्शन दिख रहा है। अभी अभी जो रेड पोर्शन मेरे हाथ से बाहर दिख रहा है, इतना साइज होता है इसका, कम से कम इतना साइज होता है डायोड का, और ज्यादा से ज्यादा इतना होता है। जो 90% यूज होते हैं प्रैक्टिकल में, लाइफ में, वो इतने साइज के होता है 90%। कहीं कहीं पर जो बड़ी मशीनें होती हैं, उसमें बड़ा डायोड यूज होता है, इतना बड़ा, मैक्सिमम इतना। ये नॉर्मल पेन पकड़ा हुआ है। और एक बात याद रखना, जब आप इसको मार्केट में खरीदने जाओ तो आपको ये ऐसे दिखता है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप होता है इसका, सिलेंड्रिकल शेप। एक एल्यूमिनियम की लीड इधर होती है, एक एल्यूमिनियम की लीड इधर होती है, और इसके अंदर ये सारा शेड करा होता है। जो शेड में ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको, वो सारा ब्लैक कलर से होता है। इधर भी, इधर सारा ब्लैक कलर से। आपने देखा, एक मैंने वर्टिकल लाइन के ऊपर कोई कलर नहीं डाला। ये जो वर्टिकल लाइन ब्लैक कलर की दिख रही है इसमें, ये एक्चुअल में ये व्हाइट होती है। याद रहे, ये कौन सी होती है बेटे? व्हाइट। ये जो व्हाइट है ना वर्टिकल लाइन, ये इसी नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी एन टाइप इधर है, ये एन टाइप, ये पी टाइप। और जो पूरा बड़ा शेड है, ये पी टाइप है। ये जो ग्रीन कलर वाला है, ये ब्लैक होता है उसमें, ये पी टाइप। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये कभी भी सेंटर में नहीं होती, एक तरफ होती है, इधर या इधर, सेंटर में नहीं होगी कभी भी, या इधर या इधर। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा डायोड। अब हमने इसमें बाकी चीजें पढ़ लिया। देखो, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, ये समझ आया हमें। व्हाट इज पीएन जंक्शन, ये भी समझ आया कि सेपरेटिंग लेयर को पीएन जंक्शन बोला टीचर। बाकी बातें अभी पढ़ी हैं। देखो, 2 क्वेश्चन अभी पढ़े हैं, उसका मैंने जवाब नहीं दिया। ध्यान से सुनो, हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश। मेरे को स्केच चाहिए बेटे, मैं इरेज करने लगा हूं। एक इतना पोर्शन टीचर ने स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से इरेज कर दिया। अब मैं आपको बाकी 2 बातें भी समझाता हूं। शाबाश। देखो, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं अपने बच्चे से पूछूं कि बेटे यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से थे, बच्चे कहेंगे सर होल्स थे।
होल्स थे मेजोरिटी चार्ज। और माइनॉरिटी कौन से थे बेटे? कहें बच्चे कहेंगे सर माइनॉरिटी, आपको पता ही है माइनॉरिटी तो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन्स की गिनती थोड़ी कम दिखा दो। फिर मैं पूछूं ओके एन टाइप में क्या था? सर एन टाइप नेगेटिव आपको याद नहीं है? उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उसमें होल्स थे। आई सेड ओके। तो मैं बोलूंगा बेटे जो डॉट वाली चीज है जिसको आपने इलेक्ट्रॉन बोला है वो है नेगेटिव, और जो अंदर से खाली है वो आपने होल बोला है वो है पॉजिटिव। और अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाना चाहेंगे और जो होल्स हैं वो इससे इधर से इधर जाना चाहेंगे। तो ये दोनों जब एक दूसरे को कंबाइन करते हैं और इक्वल चार्ज होता है अपोजिट पोलैरिटी का, तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देते हैं। इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? जहां जहां पर ये मिलते जाएंगे वहां वहां पर दोनों का इक्वल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज नलीफाई करता जाएगा एक दूसरे को। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चा कहेगा सर फिर तो इधर का सारा पॉजिटिव और इसका सारा नेगेटिव नलीफाई हो जाएगा थोड़े ही टाइम में। तो नहीं होता, शुरू शुरू में होता है। जैसे ही इनको ज्वाइन करा पी और एन जंक्शन, पी और एन सेमीकंडक्टर्स को, शुरू शुरू में इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है, बाद में रुक जाता है। तो क्यों रुकता है अभी बताऊंगा क्यों रुकता है। तो पीएन जंक्शन के इर्द गिर्द ये एक छोटी सी पतली सी लेयर बन जाती है दोनों तरफ, जिस लेयर में चार्ज कैरियर्स की कमी हो जाती है। क्योंकि इधर से होल आए इधर से इलेक्ट्रॉन आए, दोनों ने नलीफाई करा, इसके अंदर चार्ज स्पीशीज नहीं रहती, बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है। एक बार पंजाब में गन्ने खराब हो गए थे सारे, तो शुगर की फैक्ट्रियों में चीनी नहीं बनी, तो चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया था प्लीज यूज लेस शुगर बिकॉज पंजाब इज डिप्लीटेड फ्रॉम द शुगर केन क्रॉप दिस सीजन। उसी तरह से हम कह सकते हैं इसमें इक्का दुक्का चार्ज कैरियर हो सकते हैं, मैक्सिमम खत्म इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन की वजह से। डिप्लीट मैंने होता है बहुत ज्यादा कमी हो जाना। इस रीजन को बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर। तो लिख सकते हैं शाबाश, डिप्लीशन लेयर इज दैट लेयर in which depletion layer is that layer in which practically there are neither positively charged holes nor negatively charged electrons. Negatively charged electrons. It is very thin layer. It is very thin layer existing on both sides of p-n junction. It is very thin layer existing on both sides of p-n junction. कोई बच्चे बोले सर वेरी थिन का क्या मतलब? तो मैं इसकी थिकनेस बताने लगा हूं, 10⁻⁻⁻6 मीटर। देख लो कितना, ये मैंने बता दिया डिप्लीशन लेयर का ऑर्डर। अब सवाल ये पैदा होता है सर ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, उन्होंने कैंसिल कर दिया, सारों ने क्यों नहीं करा, बाद में रुक क्यों गए? सुन लो आंसर सुन लो बेटे, जब इससे होल इधर निकल जाएंगे, पी टाइप से होल इधर जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा? आप कहोगे whenever the positively charged carrier hole goes to the other side, behind we are left with negatively charged ion। किसी न्यूट्रल चीज में से पॉजिटिव चीज निकाल दें तो पीछे से जो आयन बचेगा वो कौन सा चार्ज होएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज की एक दीवार बन जाएगी।
और नेगेटिव जो नेगेटिव आयंस हैं जो उनको कोवैलेंट बॉन्ड्स ने पकड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर सकते। तो आप इसको क्या बोलोगे? शाबाश, इसको बोलोगे इमोबाइल। इमोबाइल नेगेटिव आयन। बेटा इमोबाइल लिखा है टीचर ने, मोबाइल का अपोजिट वर्ड इमोबाइल। इसी तरह से जो एन टाइप है उसमें पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन जाएंगे, वो भी इमोबाइल बनेंगे। देखो अब क्या होगा? दिस wall of the positively charged ions will stop the further movement of holes towards it. ये जो पॉजिटिवली चार्ज होल्स हैं वो फर्दर मूव नहीं कर सकेंगे। क्यों? अपोजिट चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो पॉजिटिवली चार्ज होल्स अब जाना चाहेंगे उधर को, उनको ये आने नहीं देगी दीवार। कौन सी दीवार? पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयंस की दीवार। और आपने को टीचर ने क्या सिखाया था? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज द अकोमुलेशन ऑफ चार्ज। जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब है वो हायर पोटेंशियल बन गया, पॉजिटिव साइड। और इसी तरह से ये जो येलो कलर के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जब ये पी टाइप की तरफ जाने लगेंगे तो ये जो नेगेटिवली चार्ज आयंस की वॉल है ये उनको रिपेल करेगी, उनको नहीं आने देगी। वाई? नेगेटिवली चार्ज आयंस विल रिपेल दी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी उधर रुक जाएंगे। और टीचर ने क्या सिखाया था? जहां पर नेगेटिव चार्ज की अकोमुलेशन होती है वो लोअर पोटेंशियल होता है। तो इस वाली साइड के ऊपर नेगेटिव लाइन की लंबाई छोटी लगानी है, इस वाली साइड के ऊपर लंबी लाइन लगानी है, हायर पोटेंशियल। गॉट इट? तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से, बिजली की सेटअप होने की वजह से फैक्टिशियस बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और इसी ने चार्ज कैरियर्स को फर्दर कंबाइन करने में रोक दिया, इलेक्ट्रॉन और होल की रिकॉम्बिनेशन को रोक दिया, यानी बैरियर का काम करा। बैरियर भी किससे बना? बिजली की मदद से, पोटेंशियल की मदद से। इसीलिए इसका नाम क्या है? पोटेंशियल बैरियर। सभी बच्चों लिखो, शाबाश। पोटेंशियल बैरियर, potential barrier is the factitious battery, is the factitious battery that gets set up, is the factitious battery that gets set up across the edges of depletion layer, across the edges of depletion layer, comma, which is responsible to stop the electron hole recombination, electron hole recombination। अगर कोई बच्चा मेरे से ये पूछे, सर आपका कहने का मतलब है नेगेटिवली चार्ज आयंस जिनको क्या बोलते हैं? एनायन। पॉजिटिवली चार्ज आयंस जिनको क्या बोलते हैं? केटायन। इनकी सेटअप की वजह से पोटेंशियल सेट हुआ है सर। आंसर इज यस। कई बच्चे पेपर में एनायन और केटायन का चार्ज उल्टा लिख देते हैं, बेटे गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको एक मेमोरी टूल देता हूं, कभी नहीं भूलोगे आप। देखो टीचर ने केटायन के स्पेलिंग क्या लिखे? CAION। टीचर ने जानबूझकर टी छोड़ दिया इसमें। इसलिए टी छोड़ा ताकि मैं टी को प्लस के साइन से दिखा सकूं। यहां से ये प्लस का साइन टी भी दिख रहा है और मेरे बच्चे का मेमोरी टूल भी होगा कि टायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दैट्स ऑल, कोई गलती नहीं होगी। तो अपोजिट फिर एनायंस नेगेटिव होते हैं। एक बार आपने चार्ज गलत लिख दिया सारा कट हो जाएगा। या मेमोरी टूल दैट केटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो बच्चे, 4 क्वेश्चंस थे, चारों वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, पीएन जंक्शन डायोड क्या है? अकेला पीएन जंक्शन क्या है? डिप्लीशन लेयर क्या है?
पोटेंशियल बैरियर क्या है? एक बार मैं समरी कर रहा हूं, फिर मैं बच्चों को माइक पे बुला रहा हूं और मैं आपको जवाब देना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर स्ट्रिप्स को टेक्निकली जोड़ा जाए, अब सेपरेटिंग लेयर को पीएन जंक्शन बोलते हैं और ओवरऑल स्ट्रक्चर को पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। डायोड वर्ड कहां से बना? डाई प्लस इलेक्ट्रोड, डाई मैंने डबल, इलेक्ट्रोड से ओडी उठा लिया, देखो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, डायोड हो गया। डिप्लीशन लेयर क्या है? डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कमी हो जाना, ना के बराबर। द लेयर on both sides of p-n junction where there are no charge carriers practically means it is depleted of charge carriers, hence it is called depletion layer. इसकी थिकनेस याद रखनी है 10⁻⁻⁶ मीटर। और एक बात, what is potential barrier? Potential barrier is the fictitious battery setup across the edges of the depletion layer that stops the electron hole recombination. चार बातें हैं। अब मैं बुलाना चाहता हूं माइक पे, शाबाश, देखते हैं कौन बच्चा इंग्लिश में बता पाएगा। राजदीप सिंह बोला गया बेटे, एक बच्चा बड़ा अच्छा आप में, राजदीप सिंह, प्लीज कम ऑन द माइक, नॉन मेडिकल, कम ऑन द माइक। एब्सेंट, ओके। एक और है गुरलीन कौर, नॉन मेडिकल, गुरलीन कौर, प्लीज कम ऑन द माइक। एब्सेंट। गुरलीन कौर कौन है? माइक पे आए, नॉन मेडिकल में, माइक पे आओ, यहां क्यों खड़े हो? अब आप क्वेश्चन पुट करने से पहले तुमने मेरे से कुछ पूछना तो पूछ लो, बाद में आप ये नहीं कह सकते सर नहीं आता। चारों क्वेश्चनों में से जो नहीं आता पहले पूछो, आपको गोल्डन चांस दिया जाता है। बाद में नहीं बोला, नहीं आता तो पनिशमेंट मिलेगी। शाबाश, जल्दी करो। बैरियर देखो, ये दोनों लैंग्वेजेस में बताता हूँ। पीएन जंक्शन के इर्द गिर्द दोनों साइड एक ऐसा एरिया जिसमें ना होल्स बचे ना इलेक्ट्रॉन्स बचे, चार्ज कैरियर कोई बचे ही ना, उसको डिप्लीशन लेयर बोलते। Depletion layer is the thick layer of thickness 10⁻⁻⁶ meter in which neither there are negatively charged electrons nor there are positively charged holes. In other words, this layer is depleted of charge carriers. और देख लो, कुछ पूछना है, चार क्वेश्चनों से मैंने एक पूछना आपसे, आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरे को आता नहीं, जल्दी बोलो और कुछ नहीं आता तो। बाकी बच्चे भी रेडी रहे, सबके लिए ये मेरे पास नाम की। शाबाश, एनी अदर क्वेश्चन? देखा, इसका मतलब ध्यान से सुन नहीं रही थी, अब रिपीट करा। आई एम रिपीटिंग थर्ड टाइम, क्योंकि आप बैठे थे कि मैं कौन सा मेरी बारी आनी। और कोई पूछो पूछो पूछो, चलो फुल फ्रीडम। जंक्शन, इधर से पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा दिया येलो वाला, और व्हाइट वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा दिया। उनकी जो ये सेपरेटिंग लेयर होती है बिल्कुल जहां से जुड़े हुए हैं, उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलूं, पीएन जंक्शन इज द सेपरेटिंग एज across left one side p type extrinsic semiconductor and across the other side there is n type extrinsic semiconductor. That separating single edge is known as pn junction. पूछ लो आप, अभी भी पूछना, पूछो, इसका मतलब सुना ही नहीं लग। So now I am putting you the question. Savash, what is the thickness of depletion layer? 10⁻⁻⁶. 10⁻⁻⁻⁶ माइनस यूनिट तो बोलो, माइनस मीटर, यूनिट बोलना होता है बेटा, ये किलोग्राम थोड़ी है। ओके, शाबाश, आपको शाबाश दी जाती है। मेडिकल में एक बच्चा चाहिए मेरे को, हरलीन कौर, हरलीन कौर, हरी अप, कम ऑन द माइक। मेडिकल में नहीं आ रहा सर। एक और बच्चा है हरमनजोत कौर, मेडिकल में, हरमनजोत कौर, प्लीज कम ऑन द माइक।
आ जाओ बेटे, आप मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना है और कंफ्यूज नहीं होना। ओके, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन डायोड? पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन डायोड। कॉपी दिखाने का कोई फायदा नहीं है बेटा, अगर नहीं आता तो नहीं आता है। ये हेल्प नहीं है, ये रादर दिस विल हार्म योर क्लासमेट इन द एक्चुअल एग्जाम। होने दो उसकी इंसल्ट, होने दो अगर नहीं आता, ताकि बाद में तो सीरियस हो जाए वो। अब तुम ही खड़े हो जाओ जो कॉपी दिखा रहे थे। सरदार बच्चा, शाबाश, फर्स्ट बेंच। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्लीशन लेयर? पेपर में लिखना हो, मैं आपको बोल दूं, डिफाइन डिप्लीशन लेयर ऑफ डायोड, पेपर में लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखना, जरा वर्डिंग बताना, एक्चुअली पेपर समझ। डिफाइन डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। माइक तो लो बेटा, माइक में आपका सुनते नहीं कुछ। आगे और बच्चे कोई और कोई बच्चा सपोर्ट नहीं करेगा। लेट्स layer the layer at which there is no charge carrier, neither the holes or nor the electrons in the p-n junction diode. अच्छा, बोलते जाओ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। पहली लाइन आपकी ठीक है, बिल्कुल सही। और क्या लिखोगे बेटे? 2 मार्क्स लेने हैं पूरे, एक नहीं। हाँ जी, ये जरूरी है मेरे लिए एज ए टीचर, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज करवाना जरूरी है बेटे, ताकि असली पेपर में आपको आसानी हो। देखो, आपको एक लाइन, 2 लाइनें और बतानी है इसके बारे में। एक आपको बतानी है, इट्स थिकनेस इज 10⁻⁻6 मीटर, और एक ये बतानी है, इट लाइज ऑन दी बोथ साइड ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन के लेफ्ट पर भी है, राइट पे भी। उसकी लोकेशन तो बताओ ना कहां पर है। हाँ, ऐसे शाबाश, आपको 2 में से 1 मार्क दिया जाता। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सुनिधि शर्मा नॉन मेडिकल, सुनिधि शर्मा नॉन मेडिकल, कम ऑन द माइक, प्लीज कम ऑन द माइक। आना पड़ेगा बेटे, बोर्ड के एग्जाम है, +2 के लीडरशिप क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। शाबाश शाबाश। माइक, कैमरा हिल गया, कुछ हो गया बेटे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ शाबाश, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। माय क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल बैरियर? पोटेंशियल, 2 मार्क्स क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जाम के अंदर बैठे हो एक्चुअल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, अपनी लैंग्वेज बनाओ, समझ तो लिया, इंग्लिश में बताना, हिंदी में नहीं बताना। Is the battery of the junction battery P and N. Please speak loudly or come near to the mic, or hold the camera mic in your hand. अगर इनबिल्ट नहीं है बेटे, मेरे को सिर्फ बैटरी वर्ड सुना है आपका, और कुछ नहीं सुना। फिर से बताओ। शाबाश, डरना नहीं है, डरना नहीं है, इंग्लिश बनाओ खुद की। नहीं, हारना नहीं है, कोशिश करनी है। मैंने 4 टाइम्स रिपीट करा, तो आता तो है, आप डर रहे हो। शाबाश शाबाश, बनाओ, लैंग्वेज बनाओ। अच्छा चलो, हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? कौन बच्चा इस क्लास में बता सकता है?
कौन बच्चा? मेडिकल में कौन बच्चा बता सकता है? मेडिकल में शाबाश। दोनों क्लासों का कंपटीशन है। चलो नॉन मेडिकल में एक भी बच्चा नहीं बता रहा। मेडिकल में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल बैरियर? हाँ सर, भेजो भेजो, ये बच्चे ना इनको आता है, इनका कॉन्फिडेंस कम है, प्लीज हेल्प मी। कौन बच्चा बता सकता है सर आपके मुताबिक? जरा भेजना है इनको। हाँ, हम दोनों को मिलकर ना इनका हौसला खोलना जरूरी है बच्चों का। मैं आपको, आप बैठो बढ़िया, बैठ जाओ, शाबाश। ध्यान से सुना करो, लेकिन ये याद रखना कि आपने सरेंडर करा है, आप बता नहीं पाए, अगली बार ऐसा ना हो। मेडिकल में एक बच्चा चाहिए लीडरशिप क्वालिटी वाला, जो ऐसे हाथ करके डरा हुआ ना बैठा हो क्लास में, टीनेजर हो और यंग बच्चा और ऐसे दबूसा ना हो, सामने आकर बताए कोई माइक पर, ऐसा चाहिए बच्चा मेरे को। गलती हो जाए लेकिन हौसला तो हो माइक पे आने का। सर एक बच्चे को भेजना जो आप इसको पर्सनली जानते हो। बेटे गलती हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, प्लीज कम होना भाई। सर कह रहे हैं उसको आना पड़ेगा। आजा बेटे। क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोटेंशियल बैरियर? Barrier, it is the barrier set up across the edges of the depletion layer, and it is responsible for electron hole recovery. हाँ बेटे, स्टॉपेज वर्ड अगर ना लगाते तो मैं गलत कर दे। बिल्कुल सही, 100 मार्क्स, शाबाश इस बच्चे को। ऐसे बच्चे होने चाहिए। वो सिर्फ डर रही थी, देखो सर ने हौसला दिया तो बताया। 100% करेक्ट। बस सुनो फिर से एक बताओ। Potential barrier is the fictitious battery consisting of negative and positive immobile ions such that it is responsible for the stoppage of electron hole recombination. है कि नहीं बेटे? इतनी इंग्लिश तो बननी चाहिए क्लास 2 के बच्चे। और गुड़िया ने देखो कितनी बढ़िया इंग्लिश बनाई, ये सुपर, उसने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। थोड़ी सी गलती करी थी स्टॉपेज की, वही उसने खुद ही सही कर दी, मेरी हेल्प नहीं। शाबाश बच्चे, आपका मेरे को नाम तो नहीं पता, बट फुल मार्क्स। ओके, अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है? बेटे पहले बेंच पे जो मेडिकल बच्चा है वो बताएगा कितना टाइम बचा है। कितना टाइम बचा है? थोड़ा सा बता देता हूँ बस, जैसे ही पीरियड ओवर हो गया मेरे को बता देना बस। आपकी मर्जी है, जब पीरियड छोड़ देना तो आपने छोड़ना बस। पाइसिंग समझ लो। ये जो हमारा डायोड हमने बनाया बेटे अभी अभी, डायोड, इसके एक तरफ P था, एक तरफ N, ओके। और इसके साथ बैटरी कैसे कनेक्ट करनी है, बैटरी एक्सटर्नल बैटरी कैसे कनेक्ट करें ताकि रुकी हुई इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन दोबारा से शुरू हो जाए। लिखो लिखो, व्हाट इज बाइसिंग? बाइसिंग मीन्स द वे ऑफ कनेक्शन, the way of connection of battery, of connection of external battery across diode such that electron hole combination restarts or their movement restarts
जो फिक्टिशियस बैटरी ने रोक दिया था, जो पोटेंशियल बैरियर ने मूवमेंट रोक दिया, सो उसको दोबारा शुरू करने के लिए बैटरी लगाने के तरीके को बाइसिंग बोलते हैं। और ये बाइसिंग की 2 टाइप्स होती हैं बेटे। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स। पहली टाइप है पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से लगाना है और इधर नेगेटिव, और ये बैटरी वेरिएबल होनी चाहिए, इसीलिए मैंने एरो लगाया। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग एफटी से बोलते हैं वैसे। पी को पॉजिटिव से, पी को पॉजिटिव, और अगर इस नीचे वाली बैटरी को घुमा दूं तब उसकी दूसरी टाइप रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। फॉरवर्ड बाइसिंग, और दूसरी कौन सी बेटे? रिवर्स बाइसिंग। शाबाश। इसको आरबी से लिखेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे, पी इधर है, एन इधर है। जब बैटरी लगाना है तो पी की तरफ नेगेटिव लगाना है बच्चे। पी की तरफ क्या लगाना है? नेगेटिव, छोटी वाली साइड, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अपोजिट लगाना है। इधर देखो, फॉरवर्ड में याद रखने का तरीका देखो, पॉजिटिव के स्पेलिंग भी पी से शुरू होते हैं और पी के स्पेलिंग भी शुरू से। जब पी और पी कनेक्ट होंगे तो फॉरवर्ड बायस होएगा, पी पी एफ बी। और जब पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा, पी को एन से जोड़ेंगे तो रिवर्स बायस होएगा। मेमोरी टूल। अब हमने इनका कंपैरिजन पढ़ना है कि ऐसे करने से होता क्या है। ओके, ये बैटरी भी वेरिएबल बैटरी होगी शाबाश। तो इसको इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करा जाता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। मेरा ख्याल आज इसका टाइम नहीं बचा, कल हम अच्छे से पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायस। हेडिंग लिख दो, छोड़ दो फॉरवर्ड बायस। तो बच्चा चाहता है कि घर जाके इसकी रिवीजन हो जाए, वो अपनी जो भी आपके बुक है, जो भी आपके पास बुक है, उसमें इस चैप्टर के फर्स्ट 10 पेजेस पढ़ सकते हो। फर्स्ट 10 पेजेस रिवाइज कर लेना अच्छे से। जिनको आज का लेक्चर समझ आया, वेव योर हैंड प्लीज।